दोस्तों, निर्मला जो होती है वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी, ऐसी लत लग चुकी थी कि दिन भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी उसको और ज़्यादा लत लगने लगी थी। एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसका पति बहुत ही परेशान रहने लगा था और इसके बाद भी वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती थी और जाकर दूसरे लड़कों से संबंध बनाने लगी थी। फिर क्या होता है दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है दोस्तों वो बना रहे। एक पुणे की एक छोटे से गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम संजय होता है। संजय जो होता है एक मजदूर होता है, यानी मजदूरी कर रहा होता है और उसकी शादी एक ऐसी खूबसूरत लड़की से हो जाती है जिसका नाम निर्मला होता है। निर्मला की अब उम्र होती है लगभग 17 से 18 साल। 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो जाती है, लेकिन संजय अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी जितनी खूबसूरत उसकी बेबी थी। इस तरह से और जैसे ही उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद जैसे ही सुहागरात का समय आता है तो दोस्तों उसकी पत्नी बिना शर्म के ही उससे इस तरह की बातें करने लगती है और दोस्तों फिर क्या होता है, उससे संबंध बनाने के लिए कहने लगती है कि उसको अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और निर्मला जो होती है अपने पति संजय को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। इस तरह से संजय भी होता है। संजय ने सुना था कि अगर सुहागरात यानी शादी की पहली रात अगर पत्नी को संतुष्ट कर दिया जाए तो पत्नी उसकी हमेशा हो जाती है और उसकी बात को हमेशा मानती है। अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो जिंदगी भर उससे रूठी नाराज रहती है, उसके नीचे दबकर रहना पड़ता है। लेकिन ये सब कहने वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी पत्नी को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं तो दोस्तों इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पर जो दोस्तों जैसे ही उनकी सुहागरात होती है उसके साथ लगभग 3 से 4 बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद संजय जो है वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी निर्मला के मन में संतुष्टि नहीं दिखती है। वो अभी भी संजय से संबंध बनाने के लिए कहती है, लेकिन संजय अब निढाल हो जाता है क्योंकि अब वो 3-4 बार उसके साथ संबंध बना चुका था, लेकिन निर्मला का मन है वो भरने का नाम नहीं ले रहा था। इस तरह से वो संजय से कहती है कि एक बार और इस तरह से कहते हुए 1-2 बार और वो संबंध बना लेती है। फिर जैसे ही सुबह होती है दोस्तों जैसे सुबह होती है, नहा धोकर वे सब तैयार हो जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वो घूमने के लिए जाते हैं और इस तरह से 2-4 दिन वो अपनी पत्नी के साथ, संजय जो होता है अपनी पत्नी के साथ बिताता है। चल रहा था, दोनों बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी का जो मन है वो कभी भरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन निर्मला जो होती इस बात को अपने पति संजय के सामने नहीं कह पाती। पत्नी को कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ पति ही कहता है, पत्नी नहीं कह पाती है, क्योंकि पत्नी शर्म के मारे नहीं कह पाती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ उल्टा था। निर्मला अपने पति से कहती थी शारीरिक संबंध बनाने के लिए और उसको अपनी ओर खींचती थी। इस बात को संजय जो होता है उसकी बात को मानता था और जितनी बार वो कहती थी उतनी बार संबंध बनाता था। निर्मला की जो हवस थी वो पूरी होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार संबंध बनाने के लिए कहती थी, लेकिन वो अब निढाल हो जाता था। लेकिन अब निर्मला को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। और फिर क्या होता दोस्तों, इस तरह से उनकी जिंदगी के जो पल गुजरने लगते हैं। महीने के बाद निर्मला गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो डॉक्टर ये कहती है कि तुम्हें अब संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम संबंध बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे तो तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को फर्क पड़ सकता है। इस तरह से संजय जो कहता है वो संबंध बनाने के लिए मना करने लगता है
और ये सोचता मन ही मन में कि अब तो उसके बीवी प्रेग्नेंट है, अब ये कम ही संबंध बनाएगी या हो सकता है बच्चे की वजह से संबंध ना भी बनाए। लेकिन निर्मला जो होती है उसके मन में संतुष्टि नहीं मिल पाती है। वो फिर भी एक दो बार संजय से शारीरिक संबंध बना लेती है और इस तरह से 1 साल हो जाती है। जब उनके बच्चा हो जाता है तो दोस्तों फिर क्या होता है, निर्मला की जो भूख और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और वो संजय से कहती है कि तुम मेरे साथ पूरी तरीके से संबंध नहीं बना पाते, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, तुम किसी अच्छे नीम हकीम से इलाज करा लो। उसकी बात को मानकर संजय नीम हकीम से अच्छे तरीके से इलाज करा लेता है और फिर इस तरह से दोस्तों वो पहले से अब ज़्यादा देर तक संबंध बनाने लगता है और इस तरह से जब दवाई का असर खत्म होने लगता है फिर उसकी हालत पहले जैसी हो जाती है। अब निर्मला जो होती है उसको बुरा भला कहने लगती है कि तुम मेरा मन को नहीं भर पाते हो। संजय जो तो मजदूर टाइप का होता है, मजदूरी कर रहा होता है और वो बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए, वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। तो निर्मला भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चलती हूँ, मैं भी घर पर खाली रहती हूँ, मैं भी कोई काम काज कर लूँगी। इस तरह से दोस्तों निर्मला को अपने साथ ले जाता है और किसी फैक्ट्री में हल्के काम पर उसको लगवा देता है और इस तरह से निर्मला जो होती है उसी कंपनी के कई लड़कों से संपर्क बना लेती है और उनके साथ चोरी छुपे संबंध बनाने लगती है। और अब तो उसका हाल ऐसा हो जाता है वो कम से कम 3-3, 4-4 लड़कों के साथ संबंध बनाती है। जब इस बात की खबर संजय को होती है, संजय उसको बुरा भला कहता है और कहने के बाद उसको फिर अपने घर पर ले आता है। घर पर लाने के बाद फिर दोस्तों निर्मला जो होती है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और इस तरह से वो पड़ोस के लड़कों से भी संबंध बनाने लगती है। अब तो फिर क्या होता है, संजय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी होने के बाद अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। इस बात को सोचने लगता है कि वो शायद इसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए निर्मला की बात को वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है। दोस्तों एक दिन संजय जो होता है वो मार्केट में किसी काम से गया होता है। जैसे ही वो घर पर आता है तो क्या देखता है दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं। एक 14 साल के लड़के के साथ निर्मला जो संबंध बना रही होती है, आते ही उसका संजय का खून खोल जाता है और उस लड़के को उठाकर 2-4 जोर जोर के थप्पड़ मारकर उसको भगा देता है। फिर उसको अपनी पत्नी पर इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, अपनी पत्नी को 4-6 जोर जोर के थप्पड़ मार देता है। मारने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, खामोश शांत हो जाता है। फिर रात का समय जैसे ही आता है, खा पी कर दोनों सो जाते हैं। निर्मला जो होती है अपने पति संजय से संबंध बनाने के लिए कहती है। संबंध बनाने के लिए जैसे ही कहती है, अभी संजय के मन में बहुत ही ज़्यादा क्रोध भरा था, लेकिन निर्मला को नहीं पता होता है। लेकिन फिर क्या होता है, संजय कहता है कि आज मैं तुम्हारी जिंदगी भर की जो ये लत है इसको खत्म कर दूंगा। और क्या होता है, अचानक से ही वो एक ईंट होती पास में पड़ी हुई, ईंट को उठाकर और निर्मला के सिर में 2-3 बार जोर जोर से मारता है। वहीं पर निर्मला की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वो संजय जो होता है घबरा जाता है। घबराने के बाद वहीं पास में अपने मकान के थोड़े से दूरी पर जाकर एक गड्ढा खोदता है। 2-2.5 फीट का गड्ढा खोदकर निर्मला को वहीं पर दफना देता है और मिट्टी से ढक देता है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, वो फिर भागने का प्लान सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही अपना प्लान सोचता है, उसका जो उसकी नज़र जो पड़ती है, उसके 2 साल के बेटे पर उसकी नज़र पड़ती है, तो वो टूट जाता है और फिर सोचता है कि अब भागने से क्या फायदा है। अब वो उस बात की जानकारी जो होता है पुलिस को दे देता है। पुलिस को कह देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मुझे आके यहाँ से ले जाओ गिरफ्तार करके। और इस तरह से पुलिस उसको आके यहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद उसको फिर संजय को सजा हो जाती है और उसका जो बेटा होता है संजय अपने घर वालों के यहाँ, जो उसकी माँ थी, बूढ़ी माँ के यहाँ पर भेज देता है। वो उसकी देखरेख करने लगती है और संजय को जेल में सजा हो जाती है।